त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे आज, है ना। चैप्टर नंबर 8 निकालिए सभी। चैप्टर नंबर 8 सर्वसमीका जो दी हुई है, इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, जैसे चैप्टर नंबर 8 में हमारे पास में दिया हुआ है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। ठीक, सर्वसमीका 3 प्रकार की होती है, जिसमें से सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे सर्वसमीका नंबर 1 नंबर पे चलते हैं। 1 नंबर क्या होती है बेटा? यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये पहली नंबर सर्वसमीका है। किसमें? त्रिकोणमितीय सर्वसमीका जो होती है नंबर 1 में है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसी के थ्रू हम दूसरी नंबर सर्वसमीका क्या है? 1 प्लस cos 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए। ठीक, सेकंड नंबर सर्वसमीका ये प्राप्त हो जाती है। और थर्ड नंबर है हमारे पास में 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू cosec स्क्वायर ए। ये 3 सर्वसमीका है। इन तीनों सर्वसमीकाओं को हमें क्या करना है? याद रखना है, और इन्हीं से आगे हमें फार्मूले भी बनाना होगा। ठीक, पहली सर्वसमीका देखते हैं अपन, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दूसरी सर्वसमीका है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए। और 1 प्लस तीसरी सर्वसमीका 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू cosec स्क्वायर ए। ठीक, ये वाली सर्वसमीका दी हुई है। अब इन्हीं सर्वसमीकाओं से हम नए फार्मूले तैयार कर सकते हैं। जैसे सर्वसमीका 1 से, किससे? सर्वसमीका 1 हमने जो लिया है वो क्या है? sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ से cos का हम ट्रांसफर कर दिए ट्रांसफर। दूसरे पक्ष में जाएगा, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, इतना क्लियर है सभी को? सेकंड नंबर कंडीशन ये होती है, यहाँ से हमने रूट को ट्रांसफर कर दिया, यहाँ ये वर्ग को ट्रांसफर कर दिया, तो क्या होगा बेटा? यहाँ पे साइन ए इज इक्वल टू, जब वर्ग का ट्रांसफर हो रहा है दूसरे पक्ष में, तो वह अंडर रूट में बदल जाता है। इसमें अंडर रूट में, अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर ए। ठीक, ये पहली सर्वसमीका से हमने साइन स्क्वायर ए का मान निकाला 1 माइनस cos स्क्वायर ए, साइन ए का मान निकाला अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर ए। सेकंड वैल्यू, अब अभी हमने किसका ट्रांसफर किए थे? cos स्क्वायर का ट्रांसफर किए। अब करेंगे हम साइन स्क्वायर का ट्रांसफर। ठीक, तो हो जाता है बेटा cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, क्लियर है इतना? ठीक, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी? जब हमने यहाँ पे स्क्वायर लिया था साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस cos स्क्वायर आया। इसी प्रकार से साइन स्क्वायर को ट्रांसफर किए हैं तो क्या आएगा? cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब वर्ग का ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा बेटा? cos ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये वैल्यूज प्राप्त हो जाती है। देखिए, एक सर्वसमीका से हमने कितने फार्मूले एक्स्ट्रा बना लिए? 1 2 3 4। ये 4 फार्मूले हमारे पास तैयार हो गए हैं एक्स्ट्रा। कितनी? कौन सी? सर्वसमीका नंबर 1 से। ठीक है, अब दूसरी नंबर सर्वसमीका से हमने और फार्मूले तैयार करना है। ठीक, सर्वसमीका किससे लिया बेटा हमने? सेकेंड नंबर सर्वसमीका। तो ये पहली सर्वसमीका में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार और समझा देता हूं मैं आपको। सर्वसमीका 1 से साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 पहली नंबर सर्वसमीका हो गई है। सब cos स्क्वायर का हमने किए ट्रांसफर, तो बनेगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर ए।
वर्ग का पक्षांतर किए तो साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर इसी प्रकार से पहले साइन का किसका कॉस का ट्रांसफर करे थे, अब साइन का ट्रांसफर करेंगे तो आ गया क्या, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरा कॉस ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, यहाँ से वर्ग का पक्षांतर करेंगे तो कहाँ जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा दूसरे पक्ष में। ठीक, दूसरी नंबर सर्वसमीका क्या है बेटा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए। ये आ गया। ठीक, अब पहले किसका ट्रांसफर करें, 1 का ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक, 1 का ट्रांसफर कर दिया, या फिर यहाँ से sec स्क्वायर है हमारे पास में, यहीं से वर्ग का पक्षांतर कर देंगे तो रूट हो जाएगा या नहीं बताइए। अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec ए। एनी प्रॉब्लम? यहाँ से किसका ट्रांसफर किया हमने, वर्ग का, तो दूसरे पक्ष में क्या कहाँ पहुंच गया, ये अंडर रूट में चला गया, तो अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec। ठीक, क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए नेक्स्ट, 1 का ट्रांसफर कर रहे हैं sec स्क्वायर की तरफ, तो क्या हो जाएगा बेटा, tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए। क्या रहेगा, sec स्क्वायर ए माइनस 1, प्लस का ट्रांसफर तो माइनस। ठीक, फिर tan a इज इक्वल टू अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। ठीक, और कोई वैल्यूज बची क्या अपने पास में, एक और बची है 1 इज इक्वल टू किसके, 1 इज इक्वल टू, तो sec स्क्वायर tan का ट्रांसफर करेंगे तो sec स्क्वायर a माइनस 1। क्या रहेगा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। किसका ट्रांसफर किधर हुआ है, sec स्क्वायर का ट्रांसफर tan स्क्वायर का ट्रांसफर sec स्क्वायर की तरफ। ठीक, तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ये हो गई दूसरी नंबर सर्वसमीका से हमने यहाँ पे ये वैल्यू प्राप्त किया। पहली नंबर सर्वसमीका ये है हमारे पास में। ठीक, दूसरी सर्वसमीका ये हो गई 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए। अंडर फिर क्या किया हमने, यहाँ से sec स्क्वायर ए में से वर्ग का पक्षांतर किया, तो अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec ए। फिर 1 का ट्रांसफर किया है तो tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए माइनस 1। फिर tan a का किसका वर्ग का पक्षांतर किया है तो tan a इज इक्वल टू अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1। फिर tan स्क्वायर a का ट्रांसफर किया तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ये दूसरी सर्वसमीका हो जाती है। ठीक है, तीसरी नंबर सर्वसमीका हम ले रहे हैं यहाँ पे सर्वसमीका नंबर 3 से। किससे लिया बेटा हमने, सर्वसमीका 3। क्या है सर्वसमीका 3, 1 प्लस cot स्क्वायर a 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू cosec स्क्वायर a। क्लियर? यस। अब यहाँ से फिर हम वर्ग का पक्षांतर करें इसका, यदि इसका वर्ग का पक्षांतर कर रहे हैं तो दूसरे पक्ष में कहाँ में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू cosec स्क्वायर a, सॉरी cos a, ये बनेगा यहाँ से। ठीक है, वर्ग का हमने क्या किया है, ट्रांसफर कर दिया, तो दूसरे पक्ष में कहाँ में चला गया, ये रूट में। ठीक, तो अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू cosec a। नेक्स्ट, cot स्क्वायर a इक्वल टू cosec स्क्वायर a माइनस 1। किसका, 1 का ट्रांसफर किए तो क्या आ गया बेटा, cot स्क्वायर a इक्वल टू cosec स्क्वायर a माइनस 1। ठीक, प्लस का था तो माइनस में चला जाएगा।
ठीक है, cot A इज इक्वल टू अंडर ये रहेगा क्या, cosec स्क्वायर A माइनस 1 अंडर रूट के अंदर, तो अंडर रूट क्या रहेगा, cot A इज इक्वल टू अंडर रूट cosec स्क्वायर A माइनस 1। नेक्स्ट कंडीशन, एक और बचा है हमारे पास अभी, कौन सा बचा है, cos बताइए कौन सा बचा हुआ है, cot cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। ठीक, तो ये आ गया बेटा cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A इक्वल टू 1। ये तीसरी सर्वसमीका से भी हमारे पास में 4 एक्स्ट्रा फार्मूले तैयार हो चुके हैं। ठीक, तो सर्वसमीका ये हमारे पास ऑलरेडी है, 1 प्लस cot स्क्वायर A इक्वल टू cosec स्क्वायर A। अब यहाँ से cosec स्क्वायर को किसका स्क्वायर का ट्रांसफर कर दे, तो अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर A इक्वल टू cosec A। फिर 1 का ट्रांसफर किए तो cot स्क्वायर A इक्वल टू cosec स्क्वायर A माइनस 1। फिर cot A इज इक्वल टू वर्ग का ट्रांसफर किए तो क्या होगा बेटा, अंडर रूट में चला जाएगा। ठीक, अंडर रूट cosec स्क्वायर A माइनस 1। नेक्स्ट वाला मान क्या है, अब यहाँ से 1 का रह गया है अभी, तो cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। ये तीनों सर्वसमीका से हमारे पास में कितने फार्मूले होगा, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक, 15 फार्मूले यहाँ पे एक्स्ट्रा हमारे पास तैयार हो जाते हैं। 3 सर्वसमीका से टोटल कितने 15 फार्मूले बन गए। ठीक, 3 है, 3 कम कर दीजिए, बच गए कितने 12। ठीक है, तो ये 12 फार्मूले एक्स्ट्रा तैयार हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट नंबर, इसी से हम चलते हैं और क्वेश्चन और रहेंगे हमारे पास में। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट कंडीशन के आधार पे हो जाते हैं, नेक्स्ट हो जाते हैं यहाँ पे सेकंड कंडीशन। ठीक, इसको बंद कर।